अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कि बैक्टीरियोफेज का किस तरह साइकिल होते हैं, लाइफ साइकिल कितनी है। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के जो साइकिल्स हैं लाइफ साइकिल वो दो किस्म के होते हैं, एक है लाइटिक साइकिल, एक है लाइसोजेनिक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज के साइकिल को ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लाइटिक साइकिल जो है इसका मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप होगा। इसका जो रिलेशनशिप है मास्टर स्लेव जैसा रिलेशनशिप भी होगा एक दूसरे के साथ। द टाइप ऑफ साइकिल, ये लाइटिक साइकिल वो से टाइप साइकिल है, द टाइप ऑफ साइकिल इन विच द रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ द होस्ट सेल। इस साइकिल में ये जो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ये लाइटिक साइकिल जो है वो टाइप ऑफ साइकिल है जिसमें जो बैक्टीरियोफेज जिस होस्ट पर अटैक करते हैं रिजल्ट में लास्ट में उस होस्ट सेल क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये वो साइकिल है। कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो साइकिल है ये कितने स्टेप्स पर मौजूद है, मुश्तमिल है। अटैचमेंट है, पेनिट्रेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियन यानी उसकी जो प्रोटीन है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, सेल्फ असेंबलिंग है एंड लाइसिस या रिलीजिंग है। ये 5 स्टेप्स हैं। एक बार फिर डियर स्टूडेंट्स दिमाग में रखें कि जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का है उसका 2 टाइप्स है, एक है लाइटिक साइकिल, एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल वो है जो जिसमें ओ सेल का लास्ट में उसका डेथ हो जाता है, बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं लास्ट में। लेकिन इसमें लाइसोजेनिक इसका जो रिलेशनशिप है ओस्ट एंड गेस्ट की तरह है। यहाँ पे जो रिलेशन मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं पहले लाइटिक साइकिल का 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है डियर स्टूडेंट्स अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन है। अटैचमेंट, ये बैक्टीरियोफेज आप लोगों के सामने है। बैक्टीरियोफेज पे वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया है। सबसे पहले जो स्टेप हैं वो ये वायरस क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसका जो पाइपर्स है इस पाइपर्स के जरिए से क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैच, इसकी सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है बैक्टीरियोफेज की कि इसमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं और पिन्स मौजूद होते हैं, वो पिन्स और एंजाइम के जरिए से क्या होता है ये अपने डीएनए इसके अंदर एंटर कर देते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है इसमें पेनिट्रेशन या एंट्री या लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसके ज़रिए से एंट्री हो जाते हैं। इसके जो डीएनए है, इसके जो जीनोम है, वो जीनोम इसके अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होते हैं, बायोसिंथेसिस होगा। बायोसिंथेसिस का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाते हैं। जब ये वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसके डीएनए इसमें एंटर हुआ तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल में लेते हैं। जब उसने कंट्रोल में लिया तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोटीन या अपने मल्टीप्लिकेशन बायोसिंथेसिस बढ़ा देते हैं। वो वायरस क्या करते हैं, अपने येट जो होते हैं प्रोटीन होते हैं वो भी बनाना शुरू कर देते हैं, उसका टिल जो प्रोटीन है वो भी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसने सारे बैक्टीरिया की जो मशीनरी है वो कंट्रोल में लिया। तो तीसरा स्टेप्स ये बायोसिंथेसिस है, यानी अपना चीज़ें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में सेल्फ असेंबलिंग होगा। अब स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे सारी चीज़ें बन गए। अब क्या होती है, सेल्फ असेंबलिंग का मतलब क्या है, एक सारे प्रोटीन हेड भी आ जाते हैं, उसका टिल भी आ जाते हैं, उसका न्यूक्लिक एसिड भी आ जाते हैं, कंप्लीट वायरसेस बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये था सेल्फ असेंबलिंग। और 5 नंबर पे क्या है, लाइसिस या रिलीजिंग हो जाता है। जब कंप्लीट वायरसेस बन गया, उसका कंप्लीट सेल्स बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, फिर क्या होता है, लाइसिस हो जाते हैं। वो फिर लास्ट में ये वो सेल जो है ये ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इसका डेथ हो जाते हैं और ये वायरसेस बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक टाइम में एक बैक्टीरिया से मेरे ख्याल में 200 या 300 तक वायरसेस क्या होते हैं, रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो ये वो साइकिल है जिसमें लास्ट में ओस्ट का सेल का
डेथ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। देयर स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो है लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल वो है गिस्ट एंड ओस की तरह होता है, इसमें इस तरह प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट जेनिक साइकिल। फिर दूसरा टाइप है लाइसोजेनिक साइकिल, ओस्ट एंड गिस्ट रिलेशनशिप है। द टाइप ऑफ साइकिल इन विच लास्ट ओस सेल विल नॉट डिस्ट्रॉय, वहां पे लास्ट में ओस सेल डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसमें कितने स्टेप्स हैं वो स्टेप्स में बताऊंगा। अटैचमेंट पेनिट्रेशन सेम होगा, अटैचमेंट पेनिट्रेशन सेम होगा। यहाँ पे वायरस अपने अटैच हुआ, दूसरा पेंटर हुआ, ये इसमें भी सेम है। तीसरा, लेकिन इसमें तीसरा स्टेप जो है उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी वायरल डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज के जो डीएनए हैं वो डीएनए आकर बैक्टीरिया डीएनए के साथ, बैक्टीरिया जीनोम के साथ अटैच हो जाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन सेम है जैसे यहाँ पे मौजूद था, लेकिन स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 में इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वायरल जीनोम आकर बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो जाता है, मिल जाते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, जब यहाँ पे अटैच हुआ तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिशन कर रहा है। बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कर रहा है, बैक्टीरिया में जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने डीएनए को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक डीएनए से 2 बन जाता है क्योंकि बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया के एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं बाइनरी फिशन कर रहा है। यहाँ से बैक्टीरिया ने 2 डीएनए बनाया यानी रिफ्लेक्शन किया, तो यहाँ पे जो जीनोम था, वायरल जीनोम था, वो भी रिफ्लेक्ट हुआ, वो भी 2 बन गए। तो यहाँ पे बाइनरी फिशन हुआ। बाइनरी फिशन का मतलब दरमियान से टूट हो जाते हैं यानी अलग अलग रिफ्लेक्शन कर देते हैं, बैक्टीरियल रिफ्लेक्शन 2। तो यहाँ पे स्टेप्स में 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो यहाँ पे भी वायरल जीनोम आया, यहाँ पे भी वायरल जीनोम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये लाइसोजेनिक साइकिल है। यहाँ पे कोई भी होस्ट सेल था नहीं मर गया, कोई नुकसान नहीं पहुंच गया होस्ट सेल तक, वहां पे जो था वो सेल खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। फिर क्या होता है, अगर ये इसके साथ इस जो बैक्टीरियल जीनोम है, जीनोम के साथ वायरल जीनोम अटैच है, अगर ये वायरल जीनोम इससे अलग हुआ, ठीक है, तो फिर वायरस क्या करते हैं, दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर इस डीएनए से वो वायरस डीएनए अलग हुआ, निकल गए, क्यों निकलते हैं, अक्सर स्टूडेंट पूछता है, कंफ्यूज हो जाता है क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा विन वायरल जीनोम आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम। अगर वायरल जीनोम बैक्टीरियल जीनोम से अलग हुआ बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अलग हुआ, फिर क्या करते हैं, वायरस दोबारा इस जो बैक्टीरिया का जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसको कंट्रोल में लेते हैं। जब कंट्रोल में लिया फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे बायोसिंथेसिस होगा, सेल्फ असेंबलिंग होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में दोबारा यानी ओस सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस आई होप आप लोगों को क्लियर है, बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्टकट है कि यहाँ पे जो है जो सिस्टम है, यहाँ पे सेल का जो होते हैं ओस सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइसोजेनिक में डिस्ट्रॉय नहीं होता। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है मास्टर स्लेव की तरह है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो होस्ट गिस्ट की तरह है। अगर इस वीडियो से आप लोगों का कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।